हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होने वाली है। तो देखो, हमें पता है कि नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास स्टोर हो रहा है। तो वैसे ही एनर्जी डेंसिटी क्या होने वाली है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, और स्मॉल यू इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो वो होगा एनर्जी स्टोर्ड कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना है। क्लियर है। और एनर्जी स्टोर्ड को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से, और वॉल्यूम क्या होने वाला है, वी। तो स्मॉल यू बराबर आपके पास एनर्जी स्टोर्ड कैपिटल यू और अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होने वाली है, तो इसका हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन किया था कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वो होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर आप बोल सकते हो हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है। और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम क्या होगा कि हमारे पास दो प्लेट्स है। ये पहली प्लेट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी के पैरेलल के अंदर क्या होने वाली है, दूसरी प्लेट होने वाली है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। पहली प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, और दूसरी प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरी साइड हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। और दोनों प्लेटों का एरिया कितना होता है, वो सेम होता है, कैपिटल ए, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, वो होता है डी। ठीक है। और पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों के बीच में क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि हमारे पास ये दो प्लेट्स है। ठीक है। पहली प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और सेकंड वाली ग्राउंड से कनेक्टेड है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डी। दोनों का एरिया कितना होगा, सेम होगा। तो अब दोनों में से कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हो। क्लियर है। तो हमारे पास देखो, दोनों प्लेटों का एरिया कितना ए, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, वो है डी। तो वॉल्यूम कितना होने वाला है, तो वॉल्यूम पता क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे प्लेट का एरिया तो कितना है, ए, और दोनों के बीच की हाइट या डिस्टेंस कितनी है, डी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डी। क्लियर है। और एनर्जी का तो हमें पता है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो होगी हाफ CV स्क्वायर, चार्ज स्टोर करने पे ही आती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका डेरिवेशन कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात करते हैं, यानी मैं लिखूंगा वी नो दैट एनर्जी कितनी स्टोर होने वाली है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको एक तो कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, और वो आएगा हाफ CV स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस और वी क्या होने वाला है यहाँ पे, पोटेंशियल। इक्वेशन नंबर 2। और वॉल्यूम इसका कितना होगा, तो वॉल्यूम हमें पता है वी बराबर एरिया इंटू हाइट, और वो कितना होगा, ए इंटू स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 एनर्जी और वॉल्यूम की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 एंड 3 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू डिस्टेंस डी। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब हमें पता है कि देखो, C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या, एयर है। और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट कैपेसिटेंस इसका होने वाला है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर के अंदर। और पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डी डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, वो है E। और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन होता है, वो क्या होता है, E बराबर dV बाई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया डी डिस्टेंस में, तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, तो वो होगा कि E बराबर V बाई डी। क्लियर है। तो यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी। और यहाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर C और V की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या आने वाली है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 स्मॉल u बराबर हाफ C की जगह पुट करेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
v की जगह पुट करेंगे e इंटू, और v का स्क्वायर है तो e इंटू डी का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा a इंटू डी। क्लियर है? तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगी हाफ a एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है d, और ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा a इंटू डी। तो आप देखोगे d इंटू डी, डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर से ऊपर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर आप देखोगे एरिया a और a से a भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी आएगी हाफ, यहाँ पे ऊपर बच रहा है एप्सिलॉन जीरो और e स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाफ और एप्सिलॉन जीरो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एनर्जी डेंसिटी डिपेंड कर रही है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। और एनर्जी कितनी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो वो होगी हाफ CV स्क्वायर। तो बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर।